आप सभी साथियों को बता देता हूं कि आप लोग आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करते रहना, ताकि कोई बाद में भी देखा तो उस आदमी तक ये पहुंच जाए। अब सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। आप लोगों की मेहनत रंग लाई। आप लोगों की क्या मेहनत रंग लाई? देखो, मानेसर वाला जो भाई आज प्रशासन ने गिरफ्तार कराया है, कोई ना कोई गलती तो होगी जब कराया होगा, क्योंकि जिसके ऊपर सरकार का हाथ हो और जो सरकार का ये आदमी हो, उसको भी कोई गिरफ्तार कर लेता है तो कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होगी। ये बात आपके भी दिमाग में होगी, मेरे भी दिमाग में होगी, हम सबके दिमाग में होगी। लेकिन बड़ी चीज, राजस्थान पुलिस की नजर में वो फरार था। इसलिए तो मैं जो हरियाणा पुलिस, अपनी गुरुग्राम पुलिस जिसने उसको उठाया है, वो उसके मानेसर से ही लेके गए हैं। गिरफ्तार था तो घर पे कैसे रह रहा था या अपने शहर में कैसे रह रहा था? तो इसका मतलब वो गिरफ्तार नहीं था, वो सॉरी फरार नहीं था। मानते होगे। अब बात आती है काम की। उसको आज उठा के पेश किया गया है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन का कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम कराया। लेकिन एक बात होती है, सरकार किसी की नहीं होती, किसी की भी। अगर किसी नेता, मंत्री, मिनिस्टर को यह वहम है सरकार आपकी है, सरकार जब तक आपकी, जब तक उसको बेनिफिट दिखाई देता है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता था ज्योति मिर्धा को, कल से वो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी होगी। कल से, जो कल गया है, अब वो भाजपा पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। तो इसलिए बोलते हैं सरकार किसी की नहीं होती, सरकार होती है फायदे की। अब आते हैं वापिस काम की बात पे। वो भाई गिरफ्तार होया जो, ना तो हमारा दुश्मन था, ना हमारा दोस्त था, ना इसके साथ हमारी कोई अनबन थी, ना हमारी कोई कया सुनी थी। साफ स्पष्ट सीधी एक बात थी, समाज तोड़क आदमी मैं हूं या अगला हो या कोई और हो, उस पर कार्रवाई तो बनती है, पहली बात। दूसरी बात, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं बनने दे रही थी। कार्रवाई किस मारे बनी? जो नू मेवात के अंदर जो बड़ौदा मेव में पंचायत हुई ना, उस पंचायत ने राजस्थान की कांग्रेस को, हरियाणा की बीजेपी को हिला के रख दिया कि आप लोगों के गुलाम नहीं है। आम जनता आज भी अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। उससे दिन तक थारे दिन सुलटे लागे, उससे दिन तक तुम हावी होगे, आम जनता हावी होगी, थारी सुनी जान लगी। लेकिन अब एक समस्या और है, कदे आप लोग राजी हो रहे हो इसकी गिरफ्तारी होगी और उस चीज से आप खुश हो रहे हो? मेन बात को नोट करो। 3000 साथी जुड़े हुए हैं, सभी से ये कहना चाहूंगा, शेयर करके इसको आगे जरूर पहुंचाएं। दिन रात आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने भाई का साथ दें। कल 13 तारीख है, 13 सितंबर। 13 सितंबर को हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी नू मेवात के अंदर आएंगे। आप लोगों का दिल तो जीतना था ना। आप लोगों का दिल जीतने के लिए इस भाई को बलि का बकरा बना के पकड़ा दिया प्रशासन को, क्योंकि उनका काम निकल गया ना। अब ये काम का नहीं रहा, यो बदनाम हो गया। अब बदनाम हो गया तो सरकार के किस काम कर रहे हो? सरकार ने हाथ उठा लिया ना तुरंत। जिस वक्त बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुआ, उस वक्त वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब ने हाथ उठा लिया था, हमारा है ही नहीं आदमी। और जिस वक्त उसकी जेल से बाहर निकल के आता है, वे आदमी माला लेकर, माला पर आ गए, हिंदुत्व के रूखे लगाते पावे हैं। भाई जेल जाता जब तो हाथ उठा लेते, जेल से वापिस आते फिर उनका। राजनीति को समझो। खट्टर साहब आप लोगों को तोहफा इस मारे देना चाहते थे क्योंकि खट्टर साहब कल नू मेवात में आएंगे रैली करने के लिए, आप लोगों का दिल जीतने के लिए, ये कहने के लिए कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा समाज तोड़क। मैं सबसे पहले तो सरकार को पूछना चाहता हूं, खट्टर साहब आप तो सीएम हो, आप वहां जब मन करे जब चले गए। मैं तो एक आम जनता, आम आदमी, गरीब परिवार, गरीब किसान का बेटा हूं।
मैं कोई पाकिस्तान ता रहा था, मेरे को नू मेवात जाने से रोका गया? मेरे पे तोड़ लगा दी रोक कि आप नू मेवात के अंदर नहीं जाओगे। मैं पहली बात तो इसका कारण पूछना चाहता हूं, इस समाज से भी, इन जनता से भी, इन आदमियों से भी। दूसरी बात, खट्टर साहब कल वहां आवे हैं, एक लौता पहला आदमी होगा जो ये नहीं कहता उनका विरोध करना या उनका वहां मत जाना। मैं थोड़े अलग माइंड से सोचता हूं। मैं ये कहता हूं नू मेवात की जनता को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाना खट्टर साहब की रैली में, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके। जितने ज्यादा लोग आप जाओगे, सबसे पहले तो आपका राजा खुश होगा, क्योंकि प्रोग्राम तो इनके हो नहीं रहे। पेड वर्कर बुलाते हैं, पेड वर्कर। इनके जो है ना, इनके कार्यकर्ता हाथ जोड़े हैं गामा मजाजा। अरे भाई मेरी जात बच जाएगी, मान्या के ऊपर तो दबाव आ रही है, सीएम साहब नाराज हो जाए, मेरी टिकट कट जाएगी। 20 आदमी भाई 1 घंटे थी आ जियो, न्यू गड़गड़ावे हैं इनके कार्यकर्ता। तो तुम जाकर उस पंचायत ना फुल भर दो। पहले तो वे जो इनके पेड वर्कर हो, वे गिने चुने हो, 100-200 उन पे हैवी हो जाओ और शांति प्रिय तरीके से खट्टर साहब दरबार लगाओगे और दरबार में थारे सवाल जवाब होंगे। तुम सवाल पूछोगे, वे जवाब देंगे। माइक कौन पकड़िया करे? जो इनके पेड वर्कर हो वो। आप ऐसा क्यों होने दो हो? आप खुद माइक पकड़ो, हाथ उठाओ, खट्टर साहब हमारे भी सवाल का जवाब दो। और जो भी आपके दिल दिमाग में बेस्ट से बेस्ट सवाल है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, भाईचारे का, हिंदू मुसलमान की एकता का, अमन का, शांति का, खट्टर साहब से वे साफ साफ सवाल करो। और आप अपनी सोशल मीडिया, अपना फोन का कैमरा चालू रखना, क्योंकि खट्टर साहब तुरंत ये भी बोल देते हैं, इसने काम का सवाल करा, इसको उठा के अंदर डालो। अजीब आदमी, अजीब काम चल रहा है। एक हरियाणा का राजा, हमारी माता जी सवाल करती हैं रोजगार को लेके, उसको बोलते हैं कि आपको चंद्रयान 4 में भेज देंगे, 4 में, और वे आदमी हंसे हैं। मतलब उन्हीं के गांव में, उन्हीं के बीच में, उन्हीं के बेटों के, भाइयों के, काका के, ताऊ के सामने आप लोगों का अपमान होता है। फिर एक नारनौंद के अंदर एक साथी सवाल पूछता है किसी भर्ती को लेके, माइक में ही खट्टर साहब ये कहते उठा लो इसको। हद है यार, लोग तालियां बजा रहे, हा हा हा, ये हंसने की बात है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। जिस राजा से हम न्याय की भीख की उम्मीद करते हैं, वो माइक पकड़ के आप लोगों को क्या बोल रहा है? काले झंडे दिखाना, ये ड्रामे करना, ये विरोध नहीं है। विरोध का तरीका बदल लो, लेटेस्ट तरीका, नया तरीका, ज्यादा से ज्यादा आदमी जाओ। कब तक मौन रहोगे, कब तक चुप रहोगे? छोटी सी बात याद दिलवा दूं, जब अंग्रेज आए, सबसे पहला राजा, सबसे पहला युद्ध अंग्रेजों ने जीता सन 1700 में। हिंदुस्तान के सबसे पहले राजा को जब हराया, उस वक्त अंग्रेजों की संख्या मात्र 3000 थी। और जब 3000 अंग्रेजों ने उस राजा को गुलाम बना के अपनी रैली निकाली, जुलूस निकाला, लाखों हिंदुस्तानी चारों तरफ से तालियां बजा रहे थे उनके स्वागत में, तालियां। अंग्रेजी शासक का खुद ये कहना था, अगर एक हिंदुस्तानी एक पत्थर उठा के हमारे को मारता, शायद हम 3000 जीवित नहीं होते, जिंदा नहीं होते। लेकिन वो गुलामी थी, उन्होंने मानसिक माइंड को हैक कर लिया था। वो एक काम आज हो रहा है। मेरे तक गाली देने वाले की कोई कमी नहीं सोशल मीडिया पे, मेरे खिलाफ लाइव आने वाले की कोई कमी नहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरी तरक्की करवा रहे हो। मेरे को फर्क एक बात से पड़ता है।